3000 किलोमीटर का सफर तय कर बस्ती जिले में पहुंची समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रही साइकिल यात्रा। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी, सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव, कप्तानगंज विधायक अतुल चौधरी सहित कई सौ कार्यकर्ताओं ने टांडा पुल पर यात्रा की अगवानी। चमनगंज में आयोजित जनसभा में अभिषेक यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। अगस्त क्रांति की 21वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त को इलाहाबाद से प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा जन विरोधी कामों के विरोध में शुरू हुई यात्रा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर होते हुए दोपहर करीब 2 बजे बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा की सीमा में दाखिल हुई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और पुल से ही विधायक कविंद्र चौधरी और महेंद्र नाथ यादव साइकिल चलाते हुए साइकिल यात्रा में शामिल हुए। चमनगंज चौराहे पर प्रस्तावित जनसभा में बोलते हुए लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने जमकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रचार, प्रसार और प्रशासन के बलबूते चल रही है। लोगों को प्रशासन के बलबूते डराया धमकाया जा रहा है और आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इस सरकार में नौजवान और बेरोजगार प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सरकारी संस्थाओं पर आरएसएस के लोगों का कब्जा हो रहा है। अभिषेक यादव ने पुलिस प्रशासन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समय पुलिस का आतंक इस तरह हावी है कि पूरे देश में मानवाधिकार की सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजी गई है। सरकारी संस्थानों को सरकार निजी हाथों में बेचती चली जा रही है। यहाँ तक कि बैंकों को भी अब निजी हाथों में देने का पूरा प्लान वर्तमान भाजपा सरकार ने तैयार कर लिया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आम किसानों की नस को भी छू लिया। उन्होंने कहा कि अगर बैंकों का प्राइवेटीकरण हो गया तो फिर ये बैंक आम किसानों को लोन देंगे और फिर लोन की वसूली कैसे होगी इसका अंदाजा आप सोच के ही लगा सकते हैं। उन्होंने कहा भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। आम जनता कंगाल होती जा रही है। खाने पीने की हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, दूध, दही पर सब पर जीएसटी लगा दी गई है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पराग, अमूल, मदर डेयरी समेत सभी दूध कंपनियों ने दूध के दामों में वृद्धि कर दी है। किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के बारे में उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं 2016 में किया गया यह वादा आज तक कितना खरा उतर पाया है। उपचुनावों में मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी के तेवर अब तेज हो गए हैं। आज वो जोश अभिषेक यादव की वाणी में भी स्पष्ट दिख रहा था और कार्यकर्ता भी उसे महसूस करके उत्साहित हो रहे थे। लगभग 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम के बाद साइकिल यात्रा कुशौरा बाजार के लिए आगे बढ़ गई, जहां पर सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था थी। उसके बाद नगर में एक कार्यक्रम था, वहां से कप्तानगंज विधानसभा में यात्रा प्रवेश करने का प्लान था। आज का आतंक लाइव के लिए मैं दीपक दुबे। प्रदेश का नौजवान अपनी डिग्रियां लेकर के सड़कों पर मारा फिर रहा है, उसको कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी दर की जो स्थिति है वो इतनी बेरोजगारी दर 45 साल में नहीं हुई जितनी आज है। सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने 1 करोड़ रोजगार खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसको नहीं भर रहे हैं। सरकारी पदों को खत्म कर रहे हैं, लोगों को जबरन रिटायर कर रहे हैं और तो और पेंशन से लेके हमारा जो वेतन है उन सब में कटौती करने का काम ये कर रहे हैं। पेंशन तो खत्म ही कर दिया। बेरोजगारी को लेके सरकार जरा सा भी गंभीर नहीं है। कह रही है कि हम ठेकेदारी प्रथा से लोगों को भर्ती करेंगे, संविदा पे भर्ती करेंगे।